लोगों को लगता है कि अमृत चंद्रमा देने वाला है, लेकिन नहीं। अमृत तो इस वाणी में प्रकट होती है। जैसे कथाएं हम सुनते हैं ना, तो कथा अमृत। जब गोपी गीत पढ़ते हैं तो कहते हैं तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, कि हे भगवान, आपकी जो कथामृत है वो तपते हुए जीवों के लिए, आपकी जो कथा है वो तपते हुए जीवों के लिए अमृत है। कवि कवि भी रीडितम कल्मषापहम। और जितने कवि लोग हैं इस धरा पे, वो सब यही बात करते हैं, सारे विद्वान यही करते हैं कि भगवान की जो कथा है, गोपियां कहती हैं कि आपकी कथा, आपकी बातें तप्त जीवन के लिए अमृत के समान है, और जो इस कलयुग के कलमश में फंसे हुए हैं उनके कलमश को दूर करने जैसी है। तो वो तो गोपी गीत में कहा गोपियों का भाव। अब यहाँ कह रहे हैं वही भाव से भाव है कि आपकी वाणी तो हर जगह पहुंचती है। लोग कहते हैं कि अमृत, अमृत पी करके कोई अमर हो जाएगा। कहते हैं अमृत क्या है? अमृत ये कथाएं हैं, अमृत ये वाणी है, अमृत ये हित हरिवंश जी ने जो हमको रचनाएं लिख करके दी है, ये अमृत है। इसको पीने से आदमी मुक्त हो जाएगा, इसको पीने से आदमी अमर हो जाएगा। जब हम लोग भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में परीक्षित जी को जब कथा सुना रहे हैं तो देवता लोग आते हैं और परीक्षित जी को बोलते हैं कि आप ये अमृत ले लीजिए, हम आपको अमृत दे देंगे, आपको कथा वथा सुनने की क्या जरूरत है। और परीक्षित जी मना मना कर देते हैं कि नहीं, आपके स्वर्ग के अमृत आपके पास ही रखो, हमको यदि जाना है तो हमको कथा अमृत से ही जाना है, क्योंकि स्वर्ग का अमृत क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। कब तक तुम अमर रहोगे? तुमको एक दिन यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन कथा अमृत सुनते सुनते कोई गया तो सीधे भगवान के धाम। तो वो जब हम लोग पढ़ते हैं भागवत तो उसमें ये एक टेस्ट जैसा छोटा सा सुखदेव जी उनसे करवाते हैं कथा सुनाने के पहले। और पहले एक द्वितीय स्कंद में सब उनको कहानियां सुना सुना करके कि अच्छा इस देवता की पूजा करोगे तो ऐसे होगा, उस देवता की पूजा करोगे तो ऐसे होगा, सब सुना देते एक बार। और बाद में देवता लोग आकर के बोले, आप ले लीजिए, अमृत ले लीजिए। और जब परीक्षित जी मना कर देते कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई अमर होने की अब चाह नहीं है, हम तो कथा सुनते सुनते जाना चाहते हैं बस। तब जाकर के परमहंस चक्रचूड़ामणि सुखदेव जी ने उनको भागवत की कथामृत दी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, थोड़ी सी मेहनत की होगी इस रास्ते, और हमको इस युग के लिए जो सबसे बड़ी जो अमृत लहरी है, हमको वो मिल गई। तो कहते हैं कि जो वाणी उन्होंने लिख दी इस हरिवंशी ने, वो चंद्रमा की किरणें इसके आगे फेल है। चंद्रमा का अमृत अमृत नहीं, अमृत तो असली में हरिवंश जी की वाणी है। वो वाणी जो उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम में डूब करके, राधा रानी के प्रेम में डूब करके हमको दी है, और जो परमानंद प्रेम में डूबे हुए हैं, ऐसे श्री हित हरिवंश जी की सदा ही विजय हो, सदा ही विजय हो। ऐसे हित हरिवंश जी की, जिनकी जो चांद की तरह हमारे जीवन में आए हैं, जिनकी चांदनी, जिनकी रोशनी सर्वत्र, जिनका चंद्र प्रकाश सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है, प्रेम में प्रकाश से जो युक्त है, ऐसे परमानंद स्वरूप श्री हरिवंश जी की सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।